नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बंगाल की बात करेंगे, लेकिन देखिए कैसी स्थिति है। गुजरात और गुरु और इसी पर बंगाल गदर शुरू। दरअसल बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर जो उसकी सियासी महाभारत है अब अपनी सारी हदें लांघ चुकी है। राजनीतिक टकराव और चुनाव जीतने की होड़ ने बंगाल समेत राष्ट्र निर्माण के प्रतीक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को भी नहीं बख्शा। गुरुदेव के नाम पर पीएम मोदी और सीएम ममता में सियासी टकराव हो गया है। ममता ने कहा कि बंगाल को किसी भी सूरत में गुजरात नहीं बनने देंगे, तो वहीं पीएम मोदी ने यह कह दिया कि गुरुदेव टैगोर का गुजरात से बहुत गहरा रिश्ता है। इसके बाद शांति निकेतन से लेकर के सियासी मैदान तक गुजरात और गुरु के नाम पर बंगाल गदर शुरू हो गई। For a worldwide commerce of heart and mind. रविन्द्रनाथ टैगोर जी अक्सर गुजरात आ जाते थे और उन्होंने वहां काफी लंबा समय भी बिताया। बांग्लाटाके गुजरात होते देबो ना। नोबेल प्राइज ने गुरुदेव को सम्मानित कर अपने आप को एक्नॉलेज कराया। আমরা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানাচ্ছি আমাদের অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি। 23 मई को पहला धक्का लगने वाला। बंगाल में बयानों का कहर, गुरु और गुजरात पर सियासी कदर। शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे में देवा। टैगोर के नाम पर सियासी भिड़ंत, गुरुदेव के बहाने देश को मोदी मंत्र। आपका ये सपना अब साकार हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने को तैयार है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने को तैयार है। बंगाल में लाल होता लोकतंत्र, कब थमेगा हिंसा का तंत्र। मैं तो आपको दीदी कहता हूं, आपका आदर करता हूं, आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी। बंगाल की चुनावी लड़ाई गुजरात पर क्यों आई? रविन्द्रनाथ टैगोर जी अक्सर गुजरात आ जाते थे और उन्होंने वहां काफी लंबा समय भी बिताया। जो बनेगा धरती पुत्र वही जीतेगा बंगाल का युद्ध। भारत माता की। बोले का वही डायलॉग होगा कि अब तेरा क्या होगा। बीजेपी छी 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 छी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जब 100 साल पहले विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी तो समाज को लेकर राष्ट्र तक और भारत से लेकर पूरे विश्व तक शिक्षा से राष्ट्र निर्माण का संदेश गया था। गुरुदेव की उसी यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष पर सियासत हो रही है। गुरुदेव टैगोर के बहाने बंगाल में चुनावी मोर्चेबंदी हो रही है। सियासी लड़ाई अब गुजरात पर आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि बंगाल को गुजरात नहीं बनाने देंगे। इसके बाद पीएम मोदी ने विश्व भारती को संबोधित करने में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का गुजरात से गहरा रिश्ता बता दिया है। अब टीएमसी और बीजेपी के बीच गुरुदेव और गुजरात के नाम पर बंगाल की नई चुनावी जंग शुरू हो गई है। 23 दिसंबर को ममता बनर्जी ने कोलकाता में संगीत मेला के उद्घाटन समारोह में बीजेपी पर हमला बोला। कहा बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। अगले ही दिन पीएम मोदी ने ममता के बयान का जिक्र किए बिना कह दिया कि गुजरात से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का गहरा रिश्ता था। सुनिए सीएम ममता ने गुजरात के बहाने कैसे बीजेपी और पीएम मोदी को निशाना बनाया था। বাংলার আশেপাশে কেউ কোনোদিন আসতে পারেনি এবং পারবে না। যতই বাংলার নামে বদনাম করার চেষ্টা হোক, আমি বিশ্বাস করি একদিন এমন দিন আসবে সারা বিশ্ব বাংলাকে
স্যালুট করবে, বাংলাকে প্রণাম জানাবে, বাংলাকে সালাম জানাবে। বাংলার মেধা, বাংলার উৎকর্ষ, বাংলার শিল্পী, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ফিল্ম, এভরিথিং, নোবেল প্রাইজ থেকে শুরু করে সবই যদি দেখেন, দেখবেন সবটাই বাংলা। বাংলাটাকে গুজরাট হতে দেব না। জয় হিন্দ, বন্দে मातरम, जय बांग्ला। बंगाल में अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि पत्ता भी हिलता है तो उसके पीछे भी सियासी मकसद दिखाने की कोशिश होती है। जब मामला किसी बड़े वर्ग से जुड़ा हो तो मुद्दा और भी संवेदनशील हो जाता है। इन 5 तस्वीरों पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया। 2018 में पीएम मोदी ने शांति निकेतन का दौरा किया था। गुरुदेव के स्थापित हुई यूनिवर्सिटी विश्व भारती के 100 साल पूरे होने पर देश को संबोधित किया। इससे पहले दुर्गा पूजा मंडलों से वर्चुअल संवाद कर चुके हैं और उससे पहले कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा की थी। ये सब संकेतों की सियासत है जिसका संदेश दूर तक जाता है। ममता बनर्जी बार बार हर मंच से बीजेपी को बाहरी बता रही है, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुदेव के समाज को जोड़ने वाली शिक्षा पर गौर करने की सलाह दी। सत्येंद्रनाथ टैगोर जब आईसीएस में थे तो उनकी नियुक्ति गुजरात में अहमदाबाद में भी हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अक्सर गुजरात आ जाते थे और उन्होंने वहां काफी लंबा समय भी बिताया था। बंगाल में बीजेपी नेताओं को बाहरी बताकर ममता अपील कर रही हैं कि इस बार भूमिपुत्र यानी बंगाल की धरती के लोगों को ही चुने। ममता के इस हमले के जवाब में बीजेपी ने धरती पुत्र वाली सियासत शुरू की है। आप अकेली रह जाएगी माता की। बीजेपी ने बंगाल में जिस तरह धार्मिक स्थल, महापुरुष और सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़ने वाली सियासत शुरू की है, उसे लेकर ममता बनर्जी ने हमला बोला है। ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को बाहरी ताकत बताकर बहिष्कार करने की अपील कर रही है। वो कहती है कि बंगाल को धरती पुत्र नेता चाहिए, बाहरी नहीं। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग से जुड़ते हुए खुद को बंगाल का धरती पुत्र दिखाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। मंदिर, मठ, स्मारक और महापुरुषों के मामले में बंगाल हमेशा से काफी आगे रहा है। बीजेपी ने इस बात को समझते हुए बंगाल की जड़ों से जुड़ने की रणनीति बनाई। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिन के दौरे में रामकृष्ण मिशन जाकर स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। फिर बीरभूम में शांति निकेतन जाकर गुरुदेव टैगोर को नमन किया। मिदनापुर में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी। अगले दिन बोलपुर में बाउल सिंगर के घर खाना खाया। इसके अलावा सिद्धेश्वर और महामाया मंदिर में पूजा की। धर्म, मठ और सामाजिक सरोकारों से जुड़े महापुरुषों को मानने वालों को एक साथ साधने की कोशिश की। बीजेपी खुद को बंगाल की धरती से जोड़कर धरती पुत्र साबित करने वाले मिशन में जुटी। हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए जीना है, इस संकल्प को पूरा करना है। इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन कोई और नहीं बल्कि गुरुदेव की ही बातें करेगी, उनके विचार करेंगे। विश्व भारती को लेकर पीएम मोदी के संबोधन में गुरुदेव का गुणगान हुआ, जो कि लाजमी था। लेकिन ममता बनर्जी को ज्यादा ऐतराज इस बात पर है कि वो चाहकर भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी। हालांकि टीएमसी ने ममता की गैर हाजिरी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को भी सियासत का मंच बनाने की कोशिश हो रही है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी की वो चिट्ठी सामने रख दी है जिसमें सीएम ममता बनर्जी को स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। विश्व भारती में पीएम के संबोधन के बाद ममता सरकार की ओर से बयान आया है कि जानबूझकर ममता बनर्जी को कार्यक्रम से दूर रखा गया था। लेकिन 4 दिसंबर की ये चिट्ठी पीएम की ओर से सीएम ममता को लिखी गई थी। আজকে যে কনভোকেশন হয়েছে বা ফাউন্ডেশন ডে 100 বছর, ওনারা আমাকে কোনো আমন্ত্রণ জানায়নি। নো আমন্ত্রণ, নো ফোन, नो निमंत्रण। शांति निकेतन में गुरुदेव की यूनिवर्सिटी पर पीएम मोदी के संबोधन ने बंगाल की सियासत में खासी अशांति मचा दी। टीएमसी में इस बात की बेचैनी है कि गुरुदेव के अनुयायी कहीं बीजेपी से ना जुड़ जाएं। वही बीजेपी की कोशिश है कि
टैगोर को मानने वालों से जुड़कर वो बंगाल में अपनी सियासी राह आसान कर सके। अमरदेव पासवान, चंद्रशेखर तिवारी और किंशुक दत्ता के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। तो आपने देखा, लेकिन बंगाल गदर की असली तस्वीर अब मिदनापुर में नजर आ रही है। जी हां, 2021 के चुनावी रण में मिदनापुर की महाभारत ने खासी हलचल मचा रखी है। पहले ममता, फिर शाह, उसके बाद टीएमसी, ममता के बाद शुभेंदु और शुभेंदु के बाद फिर ममता और उसके बाद फिर से शुभेंदु। यह दरअसल मिदनापुर में रैलियों और रोड शो की प्लानिंग है, जिसने बंगाल में मिदनापुर का जो एक तरीके से बंगाल का चुनाव है उसे पावर शो का सेंटर बना दिया है। मगर दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। बंगाल की सियासत में मिदनापुर की महाभारत। मिदनापुर में किसमें कितना दम? पहले ममता, अब शुभेंदु ने दिखाया दम। मिदनापुर में पहले ममता का पावर शो, अब शुभेंदु अधिकारी का रोड शो। बंगाल का मिदनापुर जिला सियासी महाभारत का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। मिदनापुर शुभेंदु की बगावत के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच वर्चस्व की जंग का मैदान नजर आ रहा। सबसे पहले आपको मिदनापुर की महाभारत की ताजी तस्वीर दिखाते हैं। पूर्वी मिदनापुरिया ने अपनी सियासी गढ़ शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो किया। गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला निकाला। जिन रास्तों पर वो टीएमसी का झंडा बुलंद करते थे, उन्हीं रास्तों पर बीजेपी के झंडे और बैनर और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा जुलूस निकाला। ममता बनर्जी पर हमला बोला। आंधी शुरू हुआ, अगले साल जब चुनाव आएगा ना, सुनामी हो जाएगा। और बंगाल का जनता तैयार कर लिया, ये जो तोलाबाज भातीजा का सरकार चल रहा है उसको उखाड़ फेंकने के लिए। मिदनापुर की सड़कों पर टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के साथ भगवा टीम टीएमसी को बेचैन करने के लिए है, क्योंकि टीएमसी ने शुभेंदु को मिदनापुर और नंदीग्राम में जनता के बीच जाकर अपना जनाधार दिखाने की चुनौती दी थी। इसलिए शुभेंदु और बीजेपी दोनों ने टीएमसी को अपना पावर शो दिखा दिया। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच एक असली महाभारत मिदनापुर में हो रहा है। मिदनापुर और जंगलमहल क्षेत्र में एक तरह से राजनीतिक दमखम दिखाने की मैदान बनता जा रहा है। एक तरफ टीएमसी ये दिखाना चाहते हैं कि शुभेंदु की बगावत के बावजूद पार्टी कमजोर नहीं हुआ है, तो दूसरी ओर वही शुभेंदु ये साबित करना चाहते हैं कि वो टीएमसी को कमजोर और बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। मिदनापुर की महाभारत अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि बीजेपी नेता शुभेंदु की रैली ने इस जंग को और हवा दे दी है। 7 दिसंबर को ममता बनर्जी ने रैली की थी, तब शुभेंदु बागी थे, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे। 19 दिसंबर को शुभेंदु बीजेपी में शामिल हुए और वो गृह मंत्री शाह की रैली थी। 23 दिसंबर को टीएमसी ने शाह और शुभेंदु की रैली के जवाब में पूर्वी मिदनापुर के कांथी में रैली निकाली। टीएमसी को अपना दमखम दिखाते हुए शुभेंदु और बीजेपी ने पूर्वी मिदनापुर के कांथी में ही रोड शो और रैली की। अब ममता बनर्जी 7 जनवरी को पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम यानी शुभेंदु के विधानसभा में फिर रैली करेंगे। बंगाल के मिदनापुर को बीजेपी और टीएमसी ने अपने अपने वर्चस्व का रिंग बना रखा, क्योंकि इस रिंग में टीएमसी ने शुभेंदु और अधिकारी परिवार की बदौलत बीजेपी को कई दशकों से बात दे रखी। इसलिए ममता और टीएमसी अपना ये गढ़ अब बीजेपी और शुभेंदु दोनों से बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। जो बीजेपी जिधर रैली
अभी कर रहा है, अभी बांकुड़ा में बोलिए, अभी बीरभूम में बोलिए, अभी नंदीग्राम में बोलिए, उसका पीछे पीछे टीएमसी जा रहे हैं, उसका पीछे पीछे ममता बनर्जी जा रहे हैं, तो किसको कौन फॉलो कर रहा है? ममता और टीएमसी के लिए शुभेंदु और उनका परिवार दो तरफा राजनीतिक चुनौतियां पेश कर रहा है। शुभेंदु की बगावत ने ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। टीएमसी की ओर से उनके ऊपर कई हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन उनके सांसद पिता और उनके भाई अब भी पार्टी में बने हुए हैं। ऐसे में अगर वो पार्टी में बने रहते हैं तो ममता बनर्जी को उनके पार्टी में भीतरी आघात का डर सता रहा है। अगर ममता बनर्जी उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती हैं तो उनके पार्टी समर्थकों और नेताओं में गलत संदेश जाने का भी डर सता रहा है। शुभेंदु के जाने से संभावित नुकसान को बचाने में जुटी टीएमसी के लिए शुभेंदु का बाकी परिवार अभी फांस की तरह बना हुआ। पूर्वी मिदनापुर टीएमसी का गढ़ माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी का परिवार उस गढ़ का रक्षक है। अब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन शुभेंदु के भाई और पिता टीएमसी में ही है। हालांकि शुभेंदु के भाई और पिता टीएमसी से दूरी बनाए हुए हैं। पूर्वी मिदनापुर, वर्धमान, जंगल महल रीजन में 62 विधानसभाएं, 6 जिलों की 62 विधानसभा सीटों पर अधिकारी परिवार की बैठ है। कामठी लोकसभा से शुभेंदु के पिता शिशिर टीएमसी सांसद हैं। तमलुक लोकसभा से शुभेंदु टीएमसी सांसद हैं। शुभेंदु के भाई सोमंदु कामठी के नगर पालिका अध्यक्ष हैं। ममता ने शुभेंदु के पिता और भाइयों पर कोई फैसला नहीं लिया। ममता बनर्जी मिदनापुर और आसपास के जिलों में शुभेंदु के जरिए होने वाले नुकसान के डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हैं, क्योंकि वो जानती है कि मिदनापुर की धरती सियासी जंग जीतने के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है। हाँ, ये बात सही है कि शुभेंदु अधिकारी, उनके पिताजी, उनके भाई हमारी पार्टी की बहुत बड़ा अमानत थे। शुभेंदु चले गए तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बीजेपी और टीएमसी दोनों का सारा जोर मिदनापुर पर इसलिए है क्योंकि यहाँ टीएमसी पूरी ताकत लगाकर अपना वोट बैंक बचाने में जुटी, तो बीजेपी पूरे दमखम के साथ उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अमरदेव पासवान और चंद्रशेखर तिवारी के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। कुल मिलाकर के जो बंगाल का सियासी घमासान है वो हर दिन और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।